हेलो एवरीवन, दिस इज़ महफूज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज का जो यह वीडियो है उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं। आज के इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो आपके कंपलसरी को करिकुलर के पाठ्यक्रम हैं, यानी अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपके पेपर हैं फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता, उसको सॉल्व करेंगे। यह जो पेपर है यह महाराजा सुहेलदेव राज्य यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का पेपर है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज अ बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सन 2023 और 24, यानी यह पेपर जो है सन 2023 और 24 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसका यह पेपर है। ठीक है, यहाँ पे पेपर का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पेपर है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो जो बच्चे बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए कंपलसरी पेपर है, एक कॉमन पेपर होता है जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सभी में आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। तो जो आपका ये पेपर है प्यारे बच्चों, आप देखिएगा सबसे पहले आपका पेपर जो होगा, ठीक है, ऊपर की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर लिखा हुआ है बुकलेट नंबर लिखा होगा, पेपर कोड दिया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा अपने रोल नंबर, शब्दों में यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखेंगे। जो आपका टोटल पेपर जो होगा प्यारे बच्चों, ये टोटल पेपर आपका जो होगा 75 मार्क्स का ये पेपर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 75 नंबर का ये पेपर आपका है और इसमें आपको टोटल 1.5 घंटे आपको मिलेंगे, यानी कि 90 मिनट आपको मिलेंगे। यह एक MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, यानी मल्टीपल चॉइस एग्जाम है। ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहाँ पर आपको गोला बनाना होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब बाकी जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह है वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन ई। कौन सा विटामिन जो है जो जल में घुलनशील विटामिन है? हिंदी भी देख सकते हैं यहाँ पर आप, यहाँ पे इंग्लिश में है और हिंदी दोनों में आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो विटामिन होते हैं ये दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन बी और जो सी होते हैं ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन, याद रहेगा। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से को होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के जो होते हैं ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, एडेक्स याद रखिएगा फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओके, तो ऑप्शन कौन हमारा सही हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी जल में होता है, तो ऑप्शन कौन सी हमारा कहाँ है? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा ये हो जाएगा सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, व्हाट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन पल्स, दालों में जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, समान रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रोटीन, ऑप्शन दिया है यहाँ पर, कह रहा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा चीज़ है जो फैट में दालों में सबसे अधिक पाया जाता है? वह है हमारा जो दाल होते हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रोटीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है द डिजीज काज बाई आयोडीन डिफिशियंसी, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ग्वाइटर, ठीक है, घेंघा रोग होता है, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस एंड स्कर्वी। ओके, तो कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, यानी घेंघा जो होता है ये होता है हमारे आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है। रिकेट किससे होता है? तो रिकेट जो होता है ये होता है विटामिन रिकेट जो होता है विटामिन डी की वजह से है। इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो होता है विटामिन ए की वजह से। किससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस? ये होता है विटामिन ए की वजह से ये होता है। ठीक है, इस विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं
रेटिनॉल, याद रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्कर्वी कह रहा है, स्कर्वी किससे होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी से। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, स्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड, तो भोजन में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या है? ऑप्शन दिया है हमारा प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रोटीन जो होता है ये हमें ऊर्जा नहीं देता, ये हमें क्या करता है? हमारे ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को और हमारे जो टिश्यू जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोटीन को? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, याद रहेगा आपको। ठीक है, मटेरियल। ठीक है, अब मिनरल क्या है? ये भी हमें क्या है? ऊर्जा हमें नहीं देता है। ठीक है, ये हमें क्या करता है? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को मेंटेन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे मेटाबॉलिज्म और बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड, तो रोगों से जो लड़ने की जो शक्ति हमें मिलती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हमारा इंक्यूबेशन पीरियड, डिसइंफेक्शन, इम्यूनिटी, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंक्यूबेशन पीरियड नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? जब कोई पैथोजेनिक एलिमेंट जब इन्फेक्शन करता है और उसके बाद जो पहला सिम्टम्स आता है उस दौरान को, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये तो होगा नहीं। डिसइंफेक्शन कहते हैं किसी पैथोजेनिक एलिमेंट को, ठीक है, संक्रमण वाले स्थान को किसी केमिकल द्वारा वहाँ से रिमूव कर देना, किल कर देना, उसको डिसइंफेक्शन कहते थे। ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 कह रहा है इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। ओके, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, इम्यूनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज, ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके शरीर का तापमान टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन दिया 95.24 फ़ारेनहाइट, 99.54, 96.44 एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट में दिया है तो कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता तो कितना हो जाता? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि एनीमिया इज काज्ड बाय विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो एनीमिया जो होता है निम्न में से किस पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है? आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, जिंक की कमी से और फास्फोरस की कमी से। ठीक है, तो ये होता है आयरन की कमी से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन की कमी से हमें क्या होता है? एनीमिया होता है। ध्यान रहे, कैल्शियम की कमी से हमें रिकेट्स होता है और फास्फोरस की कमी से हमें क्या होता है? जो मेटाबॉलिज्म है प्रोसेस है वो क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय, तो बच्चों का जो भाषा का विकास है वो किससे प्रभावित होता है? कह रहा है कि मैच्योरिटी से, परिपक्वता होने की वजह से, हेल्थ से, स्वास्थ्य की वजह से होता है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा की वजह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? बच्चे को उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ठीक है, कह रहा है कि विच न्यूट्रिएंट इज इंक्रीज बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से यानी किण्वन करने से कौन सा पोषक जो तत्व है, कौन सा विटामिन है जो बढ़ जाता है? देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन बी, ओके विटामिन बी, ठीक है, बी के फॉर्म आते हैं B2, B3, सॉरी B2, B5, B6 और B12 जो है ये बढ़ जाते हैं।
लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है, तो कुछ एक विटामिन और है जो बढ़ जाता है, वह है हमारा विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन सी जो है वो क्या है, फर्मेंटेशन से बढ़ जाता है। लेकिन अगर और भी याद करना है तो याद रखिएगा विटामिन बी, B2, B5, B6 एंड B12। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिस्कुट केक इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड। तो जो बिस्कुट केक है किस विधि, निम्न में से किस विधि द्वारा बनाया जाता है? फ्राइंग करके, भाई तल करके थोड़ी बनाएंगे, ठीक है, रोस्टिंग करके बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, भून के थोड़ी नहीं, बेकिंग किया जाता है। ठीक है, बिस्कुट को बेकिंग किया जाता है, बॉइलिंग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, बेकिंग करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है वह प्रभावित होता है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो टाइफाइड होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये किससे होता है? ये होता है, याद रखिएगा, टाइफाइड जो होता है वह होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा ये रोग होता है। याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी जो एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, उसके कारण ये होता है। और ये किसको प्रभावित करता है? ये करता है हमारे इंटेस्टाइन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट डू वी गेट इन सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम वेजिटेबल। तो सब्जियों से हमें मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दिया हमारा है आयरन, जी बिल्कुल नहीं, आयरन, विटामिन, कैल्शियम एंड प्रोटीन। तो हमें जो सब्जियों से प्राप्त होता है रिच अमाउंट पे, वह है हमारा विटामिन। ठीक है, क्या है? विटामिन जो है वो हमें प्राप्त होता है सब्जियों से। तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त किससे होता है? विटामिन प्राप्त हमें होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 13 कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच विटामिन इज सॉल्युबल इन फैट। अभी मैंने ऊपर बताया था निम्न में से कौन सा जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। याद रहेगा, अभी मैंने क्या कहा था? एडेक्स याद रखिएगा, ए, ओके वेट, ADEK इज सॉल्युबल इन फैट। ठीक है, और बी जो सी है ये वाटर में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फैट में सॉल्युबल कह रहे हैं ना, तो विटामिन ए हो जाएगा हमारा, क्या है? फैट में सॉल्युबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है आप, ठीक है, विच विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। कौन सा जो विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता, स्टोर नहीं कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इनको डेली डाइट के रूप में लेते हैं। कौन कौन से विटामिन है जल में घुलनशील? याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। तो विच इज, ठीक है, विच विटामिन इज नॉट स्टोर इन बॉडी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, 15 हमारा है, कह रहा है कि क्या? व्हाट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोन। तो हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए कौन सा जो है पोषक तत्व है जो हमें जरूरत होता है? भाई ऑप्शन दिया है प्रोटीन, आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है, कौन सा होता है जो जरूरत होता है? भाई कैल्शियम, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है? हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, कह रहा है कि व्हाट शुड बी गिवन टू प्रेग्नेंट वीमेन फॉर आयरन सप्लाई। ठीक है, लोहे की आपूर्ति के लिए, यानी कि आयरन की आपूर्ति के लिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्या देना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन हमारा दिया है मीट, मांस देना चाहिए, स्पिनच, पालक देना चाहिए, लीवर, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त में से सभी। देखिए आप समझिएगा, जो आयरन होता है वो स्पिनच यानी कि पालक में एक अच्छे सोर्स है, पालक एक अच्छा सोर्स है जहाँ पे उसमें आपको पर्याप्त मात्रा मिलता है, साथ ही साथ आपको मीट में और लीवर में भी मिलता है। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि व्हाट इज साइड इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग हाई एनर्जी टू प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है, अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को क्या प्रभाव होता है, उनके बॉडी में क्या प्रभाव होता है? कह रहा है कि कफ, नहीं भाई कफ कैसे होगा,
ठीक है, ओबेसिटी मोटापा होगा, मिसेल्स एंड निमोनिया। ठीक है, देखिए जो मिसेल्स है ये एक वायरल डिजीज है, निमोनिया जो है ठीक है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो भाई ये तो होने से रहा नहीं। ठीक है, ये एक पैथोजेनिक डिजीज है। तो ओबेसिटी जो है मोटापा जो है वो होता है हमारा, ठीक है, ऑप्शन हमारा सेकेंड हमारा हो जाएगा। देखिए मिसेल किससे होता है, याद रखिएगा, जो मिसेल इसे हम लोग छोटी माता कहते हैं, हिंदी में खसरा कहते हैं। ये जो होता है ये होता है, याद रखिएगा, रुबेला वायरस द्वारा। किसके द्वारा? रुबेला वायरस के द्वारा होता है, मिसेल्स होते हैं। एक और वायरस है, इसको एक और याद रखिएगा, रुबेला वायरस के साथ साथ याद रखिएगा इसको, ठीक है, पॉलीनोसा, पॉलीनोसा, ठीक है, मॉर्बिलियम, मॉर्बिलियम। तो पॉलीनोसा मॉर्बिलियम या रुबेला वायरस से खसरा मिसेल्स होता है। और निमोनिया किससे होता है? तो निमोनिया जो होता है वो होता है डिप्लोकोकस निमोनियाई। ठीक है, किससे होता है? डिप्लोकोकस, ठीक है, निमोनिया, निमोनिया, ठीक है, या इस और होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो ग्राम पॉजिटिव है। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, निमोनिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, ओबेसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिजिकल फंक्शन ऑफ फूड इज, तो भोजन का जो शारीरिक कार्य है, फिजिकल काम क्या है भाई, क्या काम करता है भोजन हमें? ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी, जी बिल्कुल एनर्जी हमें देता है। बुल्ड टिश्यू, जी बिल्कुल जो हमारे टिश्यू है उनका निर्माण करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, जी बिल्कुल हमारी इम्यूनिटी को बूस्टिंग करता है। ऑल ऑफ देव, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, एक इज रिच सोर्स ऑफ, जो अंडा होता है मुख्य सोर्स किसका होता है? मिनरल्स होते हैं, जी होते हैं लेकिन नहीं, ठीक है, मिनरल्स और प्रोटीन। ठीक है, तो जो अंडे होते हैं ये पर्याप्त, इसमें क्या होते हैं? ठीक है, प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। देखिएगा जितने जिम करने वाले होते हैं प्रोटीन का अंडे का सेवन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो अंडे में क्या होता है? प्रोटीन अच्छे सोर्स मात्रा में आपको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि काज ऑफ वेट गेन इज, ठीक है, वजन बढ़ने का क्या कारण है? भाई वजन महिलाओं में सबसे ज्यादा किससे बढ़ता है? आप दिखते हैं महिला या पुरुषों की बात करें तो थायराइड की वजह से बढ़ता है, डिजीज की वजह से बढ़ता है, गुड मेटाबॉलिज्म, भाई डिजीज की वजह से वेट नहीं बढ़ेगा, गुड मेटाबॉलिज्म, भाई अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा थोड़ी बढ़ेगा, डेली मील भाई उससे भी नहीं बढ़ेगा। तो किससे बढ़ता है? ये बढ़ता है हमारे थायराइड की वजह से। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, थायराइड की वजह से हमारे क्या करता है? वेट बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? भाई पिट्यूटरी ग्रंथि है। थायराइड है, पिट्यूटरी है, मास्टर ग्लैंड है, मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो ऑप्शन सेकंड सीधे याद है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, हाउ कैन वी गेट मेजर ऑफ फैटनेस, तो मोटापा किससे मापा जाता है? बाय वेट, वेइंग, तौल करके मापते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बाय अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, शरीर में जल की मात्रा से? बिल्कुल भी नहीं। BMI, जी बिल्कुल BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वेट, ठीक है, मोटापा को मापते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, BMI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। ठीक है, पीलिया में कौन सा जो पार्ट है मनुष्य का, ठीक है, शरीर का पार्ट है जो प्रभावित होता है? ठीक है, पीलिया में कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? पीलिया में होता है हमारा लीवर, याद रखिएगा। पीलिया में कौन सा पार्ट होता है? लीवर। ठीक है, लीवर होता है। ठीक है, जो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर ऑप्शन हमारा जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, शरीर पीला पड़ने शुरू हो जाता है और जो यूरिन होता है वो ब्लैक हो जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हाउ मच कैलोरी डू वी गेट आफ्टर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर? ठीक है, 3 कैलोरी, 4 कैलोरी, 0 कैलोरी, 1 कैलोरी। भाई वाटर जो होता है वह एनर्जी नहीं देता है, ठीक है, एनर्जी देने में सहायता करता है, ठीक है, हमें वाटर से एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 3 भाई, 0 कैलोरी, बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलती हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हाट इज रीजन ऑफ बिकमिंग कॉलरा? ठीक है, तो कॉलरा होने का क्या कारण है? हैजा होने का किसकी वजह से हैजा होता है? ठीक है, कह रहा है कि एल्गी की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से। भाई हैजा क्या है? ठीक है, एक किससे होता है? ये होता है विब्रियो कॉलरा के द्वारा, ठीक है, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, विब्रियो याद रखिएगा। कॉलरा जो होता है वो होता है विब्रियो को, ठीक है, जो एक क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 बैक्टीरिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 पर आते हैं, ठीक है। कह रहा है विच फ्रूट इज हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिजीज? ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग है वह स्कर्वी रोग के इलाज के लिए होता है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्कर्वी रोग होता किससे है, ठीक है। जो स्कर्वी रोग जो होता है वह होता है ड्यू टू विटामिन सी की डिफिशियंसी। तो विटामिन सी की कमी से, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी का अच्छा सोर्स क्या है? खट्टे चीजें। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया स्टोन एप्पल, मैंगो, पपाया, गुसबेरी, ठीक है। आंवला, आंवला में क्या है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, खट्टा चीज है ना। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हाट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन? ठीक है, बच्चे के विकास के लिए सबसे जरूरी की चीज क्या है? प्रोटीन, फ्रूट, मीट एंड फैट, ठीक है। प्रोटीन, भाई प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, 27 ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी गिवन, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, एक महिला जो गर्भवती महिला है, ठीक है, उसको आयरन की सप्लाई करने के लिए क्या देना पड़ेगा? मीट देना पड़ेगा, लीवर देना पड़ेगा, स्प्लेन देना पड़ेगा। भाई सभी में लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, आयरन मिलता है, मांस में भी होता है, लीवर में भी होता है, और पालक में तो अच्छा सोर्स ही है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेट, क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन है 29। ओके, आइए 29 देखते हैं। 29 क्या क्वेश्चन करा है? पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑफ, जो गर्भावस्था की जो अवधि होती है वह कितने दिनों की होती है? याद रखिएगा, जो गेस्टेशन पीरियड के बारे में पूछ रहा है, ये किसको पूछ रहा है? गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो गेस्टेशन जो पीरियड होता है वह होता है कितना? 40 वीक का, 40 वीक, अराउंड 280 डेज, कितना? 280 दिन। ऑप्शन दिया है 280, 240, 300 और 230। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए 280 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे कंप्लीट पूछ दे तो आप कितना बताएंगे? 37 से 42 वीक, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन जब दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 280 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, 30 है माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट, ठीक है, गर्भावस्था में कुपोषण की कारण क्या होता है? ठीक है, ओबेस बेबी, भाई मोटा बच्चा कैसे हो सकता है? ठीक है, माल न्यूट्रिशन होगा तो लो बर्थ वेट, ठीक है, बोथ 1 और 2, वो दोनों नहीं होगा ना, वो तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, लो बर्थ वेट, कम भारी बच्चा, यानी वजन कम हो जाएगा ना भाई, माहिक कुपोषण है, गर्भावस्था में है, ठीक है, तो बच्चा कैसे होगा स्वास्थ्य, ठीक है, माँ का भी ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग लैक्टेशन इज, ठीक है, तो
लैक्टेशन जो पीरियड होती है, दूधावस्था जब बच्चे को पिलाया जाता है, उस दौरान माँ को कितना चाहिए कैल्शियम की मात्रा, याद रखिएगा। आप दिया ऑप्शन 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कितना दी जाती है, याद रखिएगा 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1000 मिलीग्राम। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज फाउंड इन टी, चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन, टैनिक एसिड, थियोफाइलिन। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, कैफीन, बिल्कुल कैफीन तो पाया ही जाता है। ठीक है, कैफीन के साथ साथ क्या क्या पाए जाते हैं हमारे, टैनिक एसिड, बिल्कुल जी टैनिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा टैनिक जो एसिड होता है इसको क्या कहते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड कहा जाता है, जो चाय के टेस्ट को इनहेंस करता है। ठीक है, थियोफाइलिन क्या है, इसको जेंथलिन एल्कलाइड भी कहते हैं, जो चाय में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल और जगह भी करते हैं, रिस्पिरेटरी कंडीशन में। ठीक है, जो बच्चे सांस से संबंधी प्रॉब्लम जिनको होती है, ठीक है, रिस्पिरेटरी समस्या होती है, उनको दिया जाता है। तो चाय में कैफीन भी होता है, ठीक है, टैनिक एसिड भी होता है और थियोफाइलिन भी होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, चलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ डिजीज इज डिप्थेरिया, डिप्थेरिया जो है वह निम्न में से कौन सा रोग है, किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन दिया है बैक्टीरियल जनरेटेड, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला, वायरस जनरेटेड, विषाणुओं के द्वारा होने वाला, वार्म जनरेटेड, कृमियों के द्वारा होने वाला, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा जो डिप्थीरिया होती है किसके द्वारा होता है, डिप्थीरिया याद है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा डिप्थीरिया जो होता है वह होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, जो एक ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, डिप्थीरिया इज द बैक्टीरियल डिजीज, किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाट वाटर डज टू बॉडी टेम्परेचर, जो जल होता है, पानी होता है, शरीर के तापमान को क्या करता है, कह रहा है हीट करता है। भाई गर्म कैसे कर सकता है, डैमेज नहीं, बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा भाई। इंक्रीज करेगा, इंक्रीज भी नहीं कर सकता। मेंटेन, जी बिल्कुल मेंटेन करता है। ठीक है, शरीर के तापमान को ठीक है रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वह कितने होते हैं, कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों को। देखिए फूड में होते हैं 40 से भी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, लेकिन सभी जो 40 से ज़्यादा पोषक तत्व हैं इनको 6 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 6 कैटेगरी में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, याद रखिएगा 6 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, आवर बॉडी नीड फूड फॉर व्हाट, हमारे जो बॉडी है, ठीक है, आवर बॉडी नीड फूड फॉर व्हाट, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है। भाई भोजन क्यों करते हैं, टू बिल्ड द बॉडी, बॉडी बनाने के लिए, बिल्कुल, टू गिव एनर्जी लेने के लिए, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या है, बॉडी भी बनता है, हमें एनर्जी भी मिलता है और हमारी बॉडी की सुरक्षा, इम्यूनिटी को बूस्टिंग भी करने में सहायता देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ओके, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि वेट 1 मिनट। ओके, कह रहा है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशियस एलिमेंट चाहिए, डिलीशियस फूड। भाई डिलीशियस फूड का हम क्या करेंगे, प्रॉपर के भाई देखभाल की नहीं, हमें तो पहले क्या चाहिए, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, पर्याप्त चाहिए, उचित पोषण में चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नेक्स्ट आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। कह रहा है कि क्वाशियोरकर डिजीज इज काज बाय डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, क्वाशियोरकर जो रोग है किसकी कमी से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोरकर जो होता है वह होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ द अबव, नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मरासमस किसको होता है, फैट की, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फैट की कमी से मरासमस होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए 39 जो है ये ऑप्शन दे रहा है लर्निंग एंड लैंग्वेज आर रिलेटेड टू, अधिगमन और भाषा दोनों का संबंध किससे, इंटेलिजेंस से, माइंड से, बॉडी से। जी बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धि से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि कॉग्निटिव प्रोसेस टेक द फॉर्म ऑफ नॉलेज, संज्ञानात्मक जो क्रियाओं में ज्ञान का जो स्वरूप होता है कैसा होता है, स्टेबल होती है, स्थिर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फास्ट मूविंग होती है, नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। 41 पे हमारा है व्हाट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बालक जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके विकास, ठीक है, बालक के जो सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, व्हाट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सामाजिक विकास में बच्चे की, ठीक है, किसकी भूमिका होती है, सामाजिक विकास की बात हो रही है तो फैमिली ही, बिल्कुल, तो फैमिली तो रहेगा ही, सोसाइटी का भी है स्कूल, ठीक है, फैमिली का, सोसाइटी का, स्कूल का होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4 ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 42 है, क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज, क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, मसल इंटीग्रेशन, ठीक है, मांसपेशियों का एकीकरण, प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ मसल, जी बिल्कुल ये भी होता है, मसल कंट्रोल, मांसपेशियों का नियंत्रण होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सारा होता है ऑप्शन 4, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, हमारा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए हाँ, वेट, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, हाउ मेनी टीथ आर इमर्ज इन द चिल्ड्रेन बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के में कितने दांत निकल आते हैं। ऑप्शन हमारा दिया है 12 दांत निकलते हैं, 14 दांत निकलता है, 20 टीथ, ठीक है, 20 दांत निकल आते हैं, ठीक है, 24, ठीक है, कितने आते हैं याद रखिएगा, ठीक है। दांत 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट दांत, ठीक है, टेम्परेरी एंड परमानेंट, जो टेम्परेरी होती है उनको मिल्क डेंटेशन कहते हैं, ये कब निकलते हैं 6 मंथ, याद रखिएगा 6 मंथ से निकलना शुरू करते हैं और 14 ईयर तक रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनको मिल्क के दांत, दूध के दांत कहते हैं, टेम्परेरी टीथ कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या करा, 2 साल 6 महीने से ऊपर हो गया ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना 20, ठीक है। मिल्क जो दांत होते हैं उसका फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी फार्मूला है, देखिएगा क्या होता है 2102, ठीक है, 21-2 याद रखिएगा 2102, ठीक है, ठीक है। इंसीजर कितने होते हैं, 2 होता है, केनाइन कितना होता है 1, ठीक है, और प्री मोलर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, अब मोलर होते हैं, ठीक है। 2, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, ऊपर देखिएगा 5 नीचे 10, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितने हो जाएंगे टोटल में 20 हो जाएंगे, ठीक है। परमानेंट अगर टीथ का पूछे तो कितना हो जाता है, परमानेंट टीथ में ये आते हैं हमारे 40 के बाद आते हैं, 14 ईयर के बाद आते हैं, संख्या कितनी होती है 32, याद रखिएगा 32 होती है, ठीक है। कैसे इसका फार्मूला क्या होता है, इसको भी याद कर लीजिए 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 ये होते हैं फार्मूला, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर आकर इन इन्फेंसी, सस्यावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, हाई होता है, वेरी लो होता है, वेरी हाई होता है। भाई सिंपल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो सकता है भाई,
लो होगा, लो 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 लो, ठीक है, लो होता है। ब्लड प्रेशर उसमें कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 क्या कह रहा है, विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है, विटामिन ए इज रिक्वायर्ड डेली ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के दौरान कितना मात्रा में हमें डेली विटामिन ए की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 950 mg, 450 mg, 300 mg, 200 mg। तो प्रत्येक दिन लैक्टेशन के दौरान 950 mg हमें क्या है, विटामिन ए की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। 46 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल कंटेन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो मनुष्य का जो प्रजनन कोशिकाएं होती हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है 19, 20, 21, 23। तो कितने होंगे, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स मनुष्य में पाए जाते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टाइप के होते हैं, यानी कि 44 प्लस, अगर एक्स टाइप के हैं तो इसको होमोजाइगस कहेंगे, और अगर 44 प्लस XY टाइप के हैं तो इसको हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो कितने होते हैं, 23 पेयर, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, फूड कुक्ड थ्रू वाटर इज, जल के द्वारा जो पकाया गया भोजन है वो कैसा होता है। ऑप्शन दिया, स्ट्रांग होता है, इजिली डाइजेस्टेबल होता है, आसानी से पचने वाला होता है, डाइजेस्टेबल होता है, पचता नहीं है, यूजलेस, बेकार होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इजिली डाइजेस्टेबल, आसानी से पच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, व्हेन वेजिटेबल शुड बी वॉश, सब्जियों को कब धोना चाहिए। ऑप्शन दिया है, आफ्टर कटिंग, धोने के बाद, आफ्टर पीलिंग, छीलने के बाद, बिफोर पीलिंग, छीलने के पहले, नेवर, कभी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। सब्जियों को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर कटिंग अगर करते हैं तो जो कटने के बाद जितने भी पोषक तत्व होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। आफ्टर पीलिंग, अगर छीलने के बाद धोते हैं तो जो छिलके होते हैं उसमें भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए छिलके भी यूज किए जाते हैं। इसलिए छीलने के बाद भी नहीं धोना है। कब धोना है, बिफोर कटिंग, याद रखिएगा, बिफोर पीलिंग एंड कटिंग, बिफोर कटिंग एंड पीलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंड पीलिंग, छीलने और काटने से पहले ही सब्जियों को धोआ जाता है, ठीक है, सब्जियों को धुला जाता है, ओके। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिफोर पीलिंग एंड कटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 49 कह रहा है कि मिल्क बिकम बैक्टीरिया फ्री, जो दूध होता है वो बैक्टीरिया फ्री कब हो जाता है। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, ऑन कीपिंग कोल्ड, ठंडा कर देने पर, ऑन बॉइलिंग, उबालने पर, ऑन गेटिंग वाटर, पानी मिलाने पर। भाई कब होगा, बॉइलिंग, ऑन बॉइलिंग, उबालने पर जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है डैश डैश इज अ सोर्स ऑफ फैट, वसा का स्रोत है। ऑप्शन दिया है, मिल्क है, ऑयल है, घी है, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त में से सभी। कौन है, मिल्क क्या है, देखिए मिल्क जो है ये भी फैट का सोर्स है, क्योंकि मिल्क में क्या होता है, क्रीम होता है, और उसी क्रीम से हम लोग क्या करते हैं, बटर बनाते हैं, तो फैट उसमें है। ऑयल तो है, ऑयल ऑलरेडी फैट है, घी ऑलरेडी है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द एबव। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर इन आवर बॉडी रिमेन इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड इन द सेल। तो हमारी कोशिकाओं में जो पानी है, वाटर है, ठीक है, कितने प्रतिशत रहता है। ऑप्शन दिया है 25%, 70%, 50%, 80%। देखिए 70% जो पानी होता है, ठीक है, हमारी कोशिकाओं में रहता है, ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 70%।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन ड्रिंक डेली? कितना जो गिलास पानी है जो एक प्रौढ़ व्यक्ति को, एक एडल्ट व्यक्ति को प्रत्येक दिन पीना चाहिए? ऑप्शन दिया है 2 से 4 गिलास, 6 से 8 गिलास, 3 से 8 गिलास, 12 से 13 गिलास। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 to 8, यानी 6 से 8 गिलास एक एडल्ट व्यक्ति को प्रत्येक दिन पानी पीना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया है मिल्क दूध है, राइस चावल है, जैगरी गुड़ है, पोटैटो आलू है। तो कौन है? कैल्शियम का मुख्य सोर्स होता है मिल्क। ठीक है, दूध से में क्या होता है? कैल्शियम रिच मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है? क्या कह रहा है? आयरन इज फाउंड इन अबंडेंस इन, आयरन जो है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है लेमन में, यानी कि नींबू में, अमला यानी आंवले में, ऑरेंज यानी कि संतरे में, लीवर में। देखिए यहाँ पे लेमन, ठीक है, लेमन, अमला एंड ऑरेंज ये विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, तो आयरन किस में होता है? लीवर में आयरन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लीवर में क्या है? आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया ऑकर, कितने प्रकार की जो है वह एनीमिया होती है? ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 6 एंड 8। 2 टाइप की, 4 टाइप की, 6 टाइप की, 8 टाइप की एनीमिया जो होती है वो 6 टाइप की एनीमिया होती है। याद रखिएगा 6 टाइप की एनीमिया होती है। कौन कौन सी होती है? ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, अप्लास्टिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल्स एनीमिया, सिकल सेल्स एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 6 टाइप के हमारे क्या होते हैं? एनीमिया होते हैं। याद रखिएगा 6 टाइप के एनीमिया कौन कौन से? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल्स एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। नंबर 56 है, ठीक है, विटामिन ए इज फाउंड द मोस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसमें विटामिन ए है जो सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक मिलता है? ऑप्शन दिया घी में, लेमन में यानी नींबू में, ऑयल यानी कि तेल में, कैरेट में। तो क्या है? कैरेट। कैरेट में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है गाजर में। ठीक है, विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, इसलिए हलवा, गाजर का हलवा या गाजर खाते रहिए, आँख की रोशनी को बढ़ाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 57? क्या कर रहा है? रिकेट्स डिजीज इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन के कारण रिकेट्स होता है? ऑप्शन दिया हमारा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन डी। कौन सा ऑप्शन है? विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कह रहा है? विच डिजीज इज कास्ड बाय लैक ऑफ फैट, फैट की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया है डायबिटीज। भाई डायबिटीज क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो इंसुलिन की वजह से, की कमी की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा क्यों होता है? प्रोलॉन्ग पुअर डाइटरी इंटेक की वजह से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कम मात्रा लेने की वजह से लंबे समय तक, इसकी वजह से फ्राइनोडर्मा होता है। ओबेसिटी कब होता है? ओबेसिटी होता है एक्सेस अमाउंट में जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट की लेने से ओबेसिटी होता है, मोटापा बढ़ जाता है। क्वाशियोकर कब होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तो आप, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैट की कमी से होता है। तो फैट की कमी से क्या है? ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्राइनोडर्मा। याद रखिएगा फ्राइनोडर्मा। क्वाशियोकर किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टोर एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा को संग्रहित करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? किस फॉर्म में रखा जा सकता है? ऑप्शन आपका दिया है प्रोटीन के रूप में रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में या ग्लूकोज के रूप में। देखिए जो प्रोटीन होता है
ये हमें ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी की ग्रोथ को करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है, इसीलिए इसको, ठीक है, ये हमारे डेवलपमेंट में सहायता करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जितने भी जिमर होते हैं ये सभी के सभी क्या है, प्रोटीन, अंडा देखिए उनको खाते हुए देखा होगा आपने, प्रोटीन का पाउडर लेते हैं ताकि बॉडी, ठीक है, तेजी से बड़े, ग्रोथ हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तुरंत आपको एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। फैट क्या है, फैट है, ठीक है, यही है हमारा क्या, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब हम ठीक है, जब हम फास्टिंग स्टेज में होते हैं तो फैट से हमें क्या है, एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इज फैट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 क्या करें, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज फैट। फैट जो होता है किस प्रकार का भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन दिया है, लुब्रिकेटेड, चिकनाई युक्त है, साल्टी, नमकीन है, मिक्स, मिश्रित है, ड्राई, सूखा है। कौन सा है, लुब्रिकेटेड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, लुब्रिकेटेड, चिकनाई युक्त है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, व्हाट इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। जो ब्रेस्ट मिल्क है, माँ का जो दूध है, उसमें क्या होते हैं, कोलेस्ट्रम होता है, डेक्स्ट्रीन होता है, लैक्टोज होता है, पैक्टिन होता है। देखिए जो माँ का दूध होता है, जो पहला गाढ़ा पीला रंग का जो दूध होता है, उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, जो जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, जो बच्चे की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम किस में होता है, माँ के ब्रेस्ट में, मिल्क के दूध में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में सबसे मुख्य भाग क्या होता है। ऑप्शन दिया आपका, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है किससे मिलकर बना था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सम टाइप सल्फर। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, द नेम प्रोटीन वाज प्रपोज बाय विच साइंटिस्ट। जो प्रोटीन जो नाम है वह किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन दिया है आपका, मुल्डर के द्वारा, गार्नर के द्वारा, मेंडल के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मुल्डर, ठीक है। मुल्डर ने क्या किया था, ठीक है, प्रोटीन शब्द जो नाम है, प्रोटीन नाम मुल्डर ने दिया था, जो एक क्या थे, डच साइंटिस्ट, ठीक है, DUCH होता है, डच, ठीक है, डच केमिस्ट थे, क्या थे, डच केमिस्ट थे, ठीक है, केमिस्ट थे, ठीक है। 1838 याद रखिएगा, 1838 मुल्डर इन्होंने क्या किया था, प्रोटीन का नाम दिया था, मुल्डर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट डाइट प्लानिंग इज, ठीक है, वो कौन सा फैक्टर है मेजर जो हमारे आहार को, ठीक है, डाइट प्लानिंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिया आपका, एज, आयु, बिजनेस करता है, कम्युनिटी करता है या रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। एज क्या करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, एज क्या करता है, हमारा डाइट प्लानिंग को प्रभावित करता है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा डाइट क्या है, कम होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज, हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिया है, हाई कैल्शियम लेवल, ठीक है, हाई शुगर लेवल, हाई सोडियम लेवल या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है, याद रखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, याद रखिएगा, 140/90, ठीक है। ये हाई ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं, यानी कि हाइपर टेंशन कहा जाता है। यहाँ पर 140 क्या है, 140 जो है सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक है, ठीक है, सिस्टोलिक। और 90 क्या है, डायस्टोलिक, ठीक है। चलिए लो ब्लड प्रेशर कितना होता है, देखिए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर जो होता है, नॉर्मल जो होता है वो होता है 120/80,
mMHg होता है, याद रखिएगा। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर बीपी जो होता है, बीपी ब्लड प्रेशर 120 क्या है, सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, अभी मैंने बताया था 140, तो नॉर्मल हो जाएगा आपका 120/80। हाई हो जाएगा जिसको हाइपर टेंशन हम लोग कहते हैं, ये हो जाएगा 140 बाई, याद रख लीजिएगा 140/90। और अगर लो जो है जिसको हाइपोटेंशन कहा जाता है, ये होता है 110/70 mmHg। यहाँ पर 120 है सिस्टोलिक और 80 है डायस्टोलिक, 140 सिस्टोलिक, 90 जो है डायस्टोलिक, 110 क्या है सिस्टोलिक और 70 है डायस्टोलिक। चलिए बता दो ब्लड प्रेशर जो है किससे मापते हैं, याद रखिएगा स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा, मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्या है, क्या कहता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, मनुष्य में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, ऑप्शन दिया आपका हार्ट, हृदय है, लीवर है, यकृत है, पैंक्रियाज है या किडनी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, द फंक्शन ऑफ फैट आर, वसा का क्या काम है, ऑप्शन दिया आपका प्रोटेक्टिंग द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जी बिल्कुल करता है। ठीक है, शरीर के कोमल अंगों को रक्षा करता है। गिविंग एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है, शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। टेकिंग लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, पचने में समय लगता है, बिल्कुल सही है। तो आपके सारे ऑप्शन सही हैं, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 68 क्या कह रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स। देखिए ग्लाइसीमिया, कहीं पे ग्लाइसीमिया का मतलब शुगर से बात हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब, हाइपर का मतलब अत्यधिक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हाई शुगर लेवल इन ब्लड में अत्यधिक शुगर की मात्रा हो, लो शुगर लेवल, हाई ग्लाइसरीन लेवल या हाई ग्लाइसरीन लेवल, जी बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, हाई शुगर लेवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 क्या है, कॉमन कॉज ऑफ डायरिया। डायरिया जो होता है किसके द्वारा होता है, ऑप्शन दिया आपके कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, प्रदूषित भोजन के द्वारा, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा, कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा या ऑल ऑफ द अबव, सभी। किसके द्वारा होता है भाई, वायरल तो पहली बात तो है ही नहीं। ठीक है, डायरिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, डायरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। किसके द्वारा होता है, ये होता है साल्मोनेला, याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफीमूरियम, टाइफीमूरियम द्वारा होता है। ठीक है, या सीजेला, याद रखिएगा सीजेला। ठीक है, सीजेला याद, वेट क्या होता है, सीजेला, सीजेई। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। और किसकी वजह से होता है, कंटामिनेटेड फूड, संक्रमित भोजन के सेवन करने से डायरिया होता है, जिसमें लूज मोशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, विडाल टेस्ट इज यूज्ड इन। विडाल टेस्ट किस में प्रयोग किया जाता है, कह रहा है टाइफाइड के टेस्टिंग में, डायबिटीज में, डेंगू में या मलेरिया में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टाइफाइड के टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, विडाल टेस्ट कराते हैं। डायबिटीज क्या है भाई, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इंसुलिन की कमी से होता है। डेंगू किससे होता है, डेंगू याद रखिएगा, डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंगू है DEN14 वायरस की वजह से होता है। किसके काटने से होता है, एडीज मॉस्किटो, याद रखिएगा एडीज, वेट ये होता है DEN14 वायरस की वजह से होता है। किसके काटने होता है, तो फीमेल टाइगर मॉस्किटो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडीज एजिप्टाई, याद रखिएगा एडीज एजिप्टाई के काटने से होता है। DN वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, एडीज मॉस्किटो के काटने से ये होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ठीक है, मलेरिया किससे होता है बता दीजिए, तो मलेरिया जो होता है किससे होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम द्वारा।
ठीक है। ये होता है किसके काटने से, ये होता है एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज, एनाफिलीज के काटने से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, टाइफाइड। क्वेश्चन है 71, नॉर्मल शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन दिए 70 से 80, 40 to 70, 80 to 120, 80 to 90, कौन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 80 to 120 होता है नॉर्मल शुगर लेवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, शुगर कह रहा है कि फ्रूट शुगर इज, फ्रूट जो शुगर है शर्करा कौन है, फलों की शर्करा, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या गैलेक्टोज है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फलों की शर्करा को फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को कहते हैं फलों की शर्करा, ठीक है। मनुष्य में भी पाया जाता है, मनुष्य के मेल का जो स्पर्म होता है, मनुष्य के मेल के स्पर्म में, ठीक है, फ्रक्टोज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रक्टोज हो जाएगा, फलों की शर्करा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 73, कह रहा है विच इज नॉट फाउंड इन मिल्क, दूध में क्या नहीं पाया जाता, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन एंड कैल्शियम। देखिए विटामिन ए तो दूध में होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम होता है। विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंट फाउंड इन मिल्क, दूध में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 74, BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज, BCG का टीका किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन दिया आपके हियरिंग लॉस में, भाई हियरिंग लॉस में कहाँ से वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में, तपोदी में या टीबी में, पोलियो में या जॉन्डिस में, किस में करते हैं, BCG का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में, ठीक है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियोसिस जो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके द्वारा होता है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, BCG का जो फुल फॉर्म क्या होता है, BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस, वेट बैसिलस, याद रखिएगा, बैसिलस कालमेटी गुरीन, ठीक है, कालमेटी और गुरीन ने इसका खोज किया था, ठीक है, बैसिलस कालमेटी गुरीन इसका फुल फॉर्म होता है BCG। किसके द्वारा होता है, क्या करता है ये इसको किस में लगाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, याद रखिएगा, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पोलियो किससे होता है, याद रखिए, पोलियो जो होता है वह होता है, ठीक है, पोलियो में कौन सा वैक्सीन लगाते हैं, याद रखिएगा, पोलियो में जो लगाते हैं वैक्सीन वह है साल्क वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन, साल्क वैक्सीन इसको कहते हैं, या पोलियो तो सब जानते हैं, ठीक है। चलिए तो किसकी वजह से होता है पोलियो, जानते हैं, पोलियो जो होता है वह होता है इंटेरो वायरस, याद रखिएगा, इंटेरो वायरस की वजह से, या पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस भी लिख लीजिएगा, पोलियो वायरस, ठीक है। चलिए जॉन्डिस किससे होता है, तो जॉन्डिस होता है हेपेटाइटिस वायरस। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन 2 ट्यूबरकुलोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि द सिम्टम्स ऑफ एड्स इज, एड्स का लक्षण है, ऑप्शन दिया आपका लॉस ऑफ वेट, वजन में कमी का आना, कंप्लेंट ऑफ डायरिया, डायरिया के शिकार का होना, माइल्ड फीवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, ठीक है, बुखार का रहना, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एड्स में वेट कम होता है, जी बिल्कुल होता है। कंप्लेंट ऑफ डायरिया, भाई एक बार बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी कम नहीं होती है, जी बिल्कुल होगा। माइल्ड फीवर, लंबे समय तक क्या होता है, बुखार होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये था हमारा आज का, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज़ महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।